भाइयों, हमें कुछ लोगों को सम्मानित करना था, लेकिन वर्षा हो रही है, आप लोग भीग भी जाएंगे। आज ये जो वाटर प्रूफ पंडाल लगा था वो भी हट गया था, इसलिए मैं केवल नाम से उनका सम्मान कर दे रहा हूं। ये हमारे बीच में जब से कथा शुरू हुई है तब से हमारे कुछ सम्मानित पत्रकार बंधु बराबर आते हैं, परशुरामपुर से और दूर से भी सब साथ में आते हैं और पूरा समय दे करके जहां जो आप लोग ये इतना सफलतापूर्वक कर रहे हैं इसका कवरेज हमारे सभी सम्मानित पत्रकार भाई, या हो सके तो एक सेकंड के लिए आप आ ही जाएं। आप लोग श्री रामकिशन मौर्य जी दैनिक भास्कर से हैं, श्री विकास कमल जी दैनिक जागरण से हैं, राजेंद्र कमल जी हिंदुस्तान प्रेस से हैं। आप सबसे आग्रह है 1 मिनट के लिए मंच पर आ जाए। और इतना बढ़िया अखबार में निकालते हैं ये कि आपके नंदनगर चौरी का नाम पूरे भारत में गूंज रहा है। तो मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में इनका सम्मान कर दिया जाए। इंद्रराज प्रसन्न है, पानी बरस रहा है, आप भीग भी जाएंगे थोड़ा तो भगवान के नाम पर भीगें, घर जाकर कपड़ा बदल लीजिएगा। तो पहना ये श्री राजेंद्र कमल जी, राजेंद्र कमल जी हैं हिंदुस्तान प्रेस से। आज इस पवित्र मंच से आपका मैं स्वागत करता हूं। आपने हमारे इस कार्यक्रम बहुत अच्छा कवरेज किया है। हमारे आदरणीय करपात्री जी का जो अमृतमय कथा हम लोग सुन रहे थे उसको आपने पूरे देश में फैलाया है। श्री रामकिशन मौर्य जी, श्री विकास कमल जी दैनिक जागरण से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस मंच पर आपका स्वागत किया जा रहा है। और हमारे एक चीज और बता दूं, हम सभी इतने सौभाग्यशाली हैं कि जैसे हमारे परम पूजनीय व्यास जी ने, मैं बहुत पूछा कि प्रभु कुछ इशारा कर दीजिए मैं आपको क्या दूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बेच करके कोई कथा नहीं कहता हूं और न मुझे कह करके कोई दक्षिणा लेना है। इसी प्रकार ये टेंट, लाइट और जो माइक हम बोल रहे हैं जिसके द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं, और ये जो सजावट हुआ है, ऐसे अपने गांव के ही सब लोग हैं। मैंने पूछा कितना दे दूं, क्या दे दूं, उन्होंने कहा जो आप दे दे मैं ले लूंगा। इसलिए मैं उनका भी सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। यद्यपि मैं दूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता हूं किसी के चेहरे पर कहीं मुस्कुराहट न हटने पावे, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ मांगा नहीं है, इसलिए मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं। और वो लोग सामाजिक लोग हैं। कृपया मैं बोल रहा हूं, आप लोग आ जाइए चारों लोग। वो लोग सामाजिक लोग भी हैं। गणेश पूजा, अभी दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है और इसके पहले गणेश पूजा हो चुका है। तमाम महाराज जी ये जो लाइट टेंट कैटर्स और ये सब हैं, ये सारे लोग सामाजिक कार्य भी किया करते हैं। इसलिए मैं 2 मिनट में श्री लाइट के नेमचंद गुप्ता जी, टेंट के सत्यनारायण साधु प्रधान जी पूर्व प्रधान, और साउंड के विनोद गुप्ता जी 1 मिनट के लिए जल्दी से आ जाएं। पानी बरस रहा है कि थोड़ा थम गया? खत्म हो गया। बोलो बजरंग बली की जय। ये शुभ करने के लिए इंद्रदेव आए थे। तो आप लोग बैठ जाए 1 मिनट के लिए, बैठी जाकर बैठने लायक हो तो, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। इन लोगों ने सहयोग किया है। अगर आपके द्वारा सम्मान इनका होगा तो इससे और भगवान खुश होंगे। अब मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। और लगातार प्रतिदिन आए हैं, लेकिन इतना निवेदन है कि भोजन प्रसादी करके ही जाइएगा। आप तीनों लोग, हम लोगों के साथ भोजन किया जाएगा। सबसे पहले मैं चाहूंगा श्याम जी, शिवाजी, बड़े लाल, तीनों लोग सत्यनारायण साधु, या आपके परिचित हैं, बगल के हैं, प्रधान भी रह चुके हैं। इनका टेंट लगा हुआ था और जिसके नीचे हम लोग बैठ गए। इनको ये रामनामी पट्टी पहना करके इनका स्वागत करें सत्यनारायण जी का। इन्होंने पैसा नहीं मांगा है, यद्यपि इतना मेहनत इन लोगों ने किया है कि मैं जरूर पैसा दूंगा और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा दूंगा। फिर भी इनका सम्मान इसलिए हो रहा है। विनोद गुप्ता जी, ये साउंड जो बज रहा है ये विनोद गुप्ता जी का है। इतना बढ़िया साउंड जो हम अयोध्या फैजाबाद से लाते उससे कहीं अच्छा था, आप लोगों ने देखा है। मैं इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। नेमचंद गुप्ता जी, ये इनकी लाइट व्यवस्था पूरा है महाराज जी, और सब अपने गांव के हैं और भी दुर्गा पूजा शुरू करने जा रहे हैं, यही उसके व्यवस्थापक हैं। इसके साथ ही वो संदीप कहाँ है? संदीप अगर हो तो आ जाए। ये जो ये सजावट आप फूलों का देख रहे हैं,
ये संदीप ने किया है, संदीप गुप्ता ने। इनका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे गांव में नंदनगर चौरी में दुर्गा वाहिनी तमाम समिति बनी है, गणेश जी की समिति बनी है। अभी हमारे अनुसूचित मोहल्ले में लगातार दुर्गा पूजा हो रहा है। संदीप जी को सम्मानित करिए। शिवाजी संदीप को संबोधित करिए। ये सब नौजवान हैं और बहुत ही परोपकारी हैं। इधर राधे श्याम जी के सुपुत्र पूरा मोहल्ला मिलकर दुर्गा पूजा करता है। इधर सिंह वाहिनी के नेमचंद जी हैं। ये सब महाराज जी इतना बढ़िया इन लोगों का ये कार्य करता है, इतना बढ़िया मेहनती है कि तमाम कार्य किया करते हैं। और मैं एक आप लोगों को खुशखबरी भी बता दूं, पूज्य महाराज जी ईश्वर की कृपा अगर बनी रही तो अगले वर्ष हमारे नौजवानों ने तय किया है, बच्चा और एंड कंपनी ने, कि दुर्गा पूजा में अगले वर्ष दुर्गा पूजा में पूज्य महाराज जी का दुर्गा जी का देवी जी का पूरा देवी भागवत आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और ईश्वर की कृपा बनी रही महाराज जी के मुखारबिंद से। आप लोग अभी से तैयार रहिए और भगवान से मनाइए कि कोई विघ्न बाधा न पड़े, कृपा बनी रहे तो हम लोग अगले वर्ष महाराज जी को सुनने का अवसर हम लोगों को मिलेगा। देखिए, अभी जिस बेटी की यहाँ पूजा हुई है, हमारे विनोद गुप्ता जी ने कहा है कि जब उसकी शादी होगी तो मैं क्या फ्री में। क्या बात है, क्या बात है। तालियों से स्वागत करिए इनका, ये होना चाहिए। और सुनिए, हमारे नेमचंद गुप्ता जी ने कहा है कि इस बेटी के शादी में मैं लाइट फ्री में लगाऊंगा, एक पैसा नहीं लूंगा। और सजावट के लिए पीछे से संदीप भी कह रहे हैं कि इस बेटी की शादी में सजावट भी मैं जो वो जयमाल वगैरह का होता है मैं फ्री में करूंगा। अब एक बार आप लोग बता दीजिए, सत्यनारायण जी वैसे भी साधु हैं बिल्कुल, लेकिन इन्होंने भी कहा कि मैं टंड भी फ्री में लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या। पूज्य महाराज जी की कृपा से कितना बड़ा काम हो रहा। आप लोग क्या कभी इस तरह की विचारधारा के संत या इतने, बाकी आपके बारे में तो बहुत कुछ मैं बता चुका हूँ, पूरा परिचय दे चुका हूँ, लेकिन जो नाम है पूज्य महाराज जी का, जो मुंह से वाणी निकलता है, कर्म के अनुसार भी क्या आप लोगों ने सही अपना मुहर लगा दिया है कि कर्म भी आपका वैसे ही है। अगर है तो ताली बजा के पूज्य महाराज जी का स्वागत कर दीजिए। क्योंकि तमाम वक्ता हम लोग देखते हैं मंच पर कुछ बोलते हैं और आड़ में कुछ करते हैं। मंच पे आपने अनाउंस कर दिया कि मैं एक पैसा नहीं मैंने मांगा है, और आड़ में मुझसे कहते अनिल भैया इतना हमको चाहिए। ऐसे भी बहुत लोग हैं। लेकिन मैं बार बार पूछता रहा पूज्य महाराज जी से, इन्होंने कहा जो आपको देना होगा दे देना, हम कुछ कहेंगे नहीं, हम जिंदे जी नहीं कह सकते। ऐसे पूज्य संत जी हम लोग सौभाग्यशाली थे कि हम लोगों के बीच में आए। और चूंकि विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, तमाम प्रकार के आप लोग देखते हैं, नहीं तो हमको लगता है ये जगह भी छोटी पड़ जाती और 2-3 दिन तो छोटी पड़ ही गई थी। अब इसी के साथ मैं पूज्य महाराज जी 5 मिनट लगेगा जो हमको सहयोग लोग दिए हैं, हम उनका नाम उच्चारण कर दें। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि दान देने के बाद नाम लेने पर नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन नाम लेने से ये है कि कलयुग में देखी देखा बहुत होता है। और अगर इस प्रेरणा से किसी का 10 रुपया कंजूस व्यक्ति हो, बहुत कंजूस हो, अगर देखी देखा भी 10 रुपया कहीं निकल जाता है तो उसको भी पुण्य का लाभ हो। और इस कथा के आयोजन का एकमात्र लक्ष्य है, पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसा मैं ऋण कर्जा लेकर के बैंक से मैं पूरा दे दूंगा। और जाने दीजिए, हमारे भतीजे हैं, शिवाजी हैं, आनंद हैं, बेटा ये है, प्रमोद हैं, बड़े लाल हैं, गुड्डन हैं, जो हम लोग हमेशा, राधे श्याम गुप्ता तो हम और वो आधे अंग ही हैं एक तरह से, और भगवान की कृपा बनी रहे। महाराज जी श्री राम चौहान वगैरह प्रधानमंत्री जी आए थे, हम और राधे श्याम पहुंचे तो 25-30 साल 40 साल पहले भी हम दोनों को साथ देखते थे वो। और हम लोग पहुंचे तो श्री राम चौहान ने कहा अरे आप दोनों आज भी साथ हैं। ताजुब किए वो, क्योंकि इतना दिन किसी का निभा नहीं है, और वो भी ब्राह्मण और बनिया का निभ रहा है। अब हमारा इनका क्या रिश्ता है ये भगवान है जानता है, आदमी नहीं। और धन्यवाद है कि ऐसी ही सद्बुद्धि हम लोगों को बीच में रहे।
जीवन में कुछ है नहीं। जो महाराज जी ने कहा था कि आप 8 करोड़ की गाड़ी ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, और 10 करोड़ का मकान बना लीजिए, प्राण छूटेगा तो 1 मिनट में बाहर हो जाएंगे। प्रभु की कृपा से ये मैं बार बार, इसके पहले भी प्रभु गुरु जी, मैं पेट्रोल पंप पर बैठता हूँ, घर बैठता हूँ, अपने साथियों से बराबर कहता हूँ कि कितना शौक से हम लोग घर बनाए हैं, टाइल्स पत्थर लगाए हैं, लेकिन प्राण निकल जाएगा तो हमारा बेटा 1 मिनट भी नहीं सोचेगा कि पापा ने बड़ी मेहनत से बनाया था, 2 मिनट और रहने दो इनको, तुरंत कहेगा बाहर निकालो। गांव वाले, मोहल्ले वाले कहेंगे अरे छाया बंधन से बाहर निकालो। कुछ नहीं ये संसार में। और भगवान है, ये सत्य है, भगवान है। मुझे महाराज जी बार बार भगवान साक्षात मिलते हैं। कैसे मिलते हैं मैं बता दूं आपको, छोटी छोटी चीज में महाराज जी भगवान साक्षात इस तरह से मिलते हैं कि अनेकों बार इस प्रकार हो जो असंभव था मेरे मन में आया। 1990 में महाराज जी हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और मेरी बेटियां शादी करने लायक हो गई थी। उसके पहले मैं 1 पैसा भी बचत नहीं किया था। और 99 में भी आपको याद होगा इतनी बड़ी यज्ञ हुई थी, इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जिनको पता होगा 1 पैसा कहीं चंदा नहीं, रसीद नहीं काटा गया था, जो वहां जाकर दिया है उसी का लिया गया था। और उसके बाद महाराज जी मैं LIC ऑफिस गया, क्योंकि 3 महीना गया नहीं था, मुझे 30,000 रुपया मिल गया, कमीशन हमारा जमा था। सरदार जी थे, हम लोग चेक दिए, मैं गया बैंक में जमा किया, जल्दी से बता रहा हूँ भगवान की कृपा के ऊपर। और वहां से जब 30,000 मैं गया लेने, तो मैंने सोचा कि 30,000 ये मैं ही अभी तक नहीं निकाला था, मेरा काम चल रहा था, लो इसको पहली बार फिक्स कर दे। मैं पैसा लेकर के आया, रात भर खूब चैन से कि कितना जल्दी सुबह हो, कितना जल्दी सुबह हो, 99 की बात है, और मैं 30,000 रुपया जाकर फिक्स कर दूं, बढ़िया कार्ड लेकर के आऊं बैंक से। और फिर रात में सोते समय जरा सा ध्यान आया महाराज जी कि अगर 20,000 रुपया कहीं और मिल जाता तो 50,000 मैं जमा कर देता। केवल मेरे मन में भावना आई थी। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करने के तुरंत बाद मैं सुबह जल्दी 9 बजे के अंदर नहा धो करके पहुंचा राधे गुप्ता के यहाँ, बैठा कि कितना जल्दी 10 बजे बैंक खुले, मैं जाऊं जमा करूं 30,000 रुपया। तब तक एक व्यक्ति राधे श्याम गुप्ता कहीं तगादा भेजने गए थे, मेरा पैसा वो करीब 2-4 साल से बाकी था, अपने ही यहाँ का है, न मैं उससे मांगा हूँ, न वो दे रहा था। ये राधे श्याम गुप्ता भी भेजे उसके यहाँ तगादा, तो उसने कहा कि भैया अब मैं आज नहीं दूंगा, आज मैं 20,000 रुपया पांडे जी को मुझे देना है, बहुत दिन हो गया नहीं दिया हूँ, उनको दे दूंगा, अगली बार जब पैसा मिलेगा तब दूंगा। रात में मैंने कल्पना किया था कि 20,000 और मिल जाता, और वो व्यक्ति अपने आप ला, तो मैं इनके राधे श्याम लौट आया। हमने कहा हनुमान जी ने गदा ठोक दिया उसको, हमको लगता है 20,000 वो मिलने वाला है। और मैं महाराज जी लौट के घर आया, तुरंत व्यक्ति लाकर 20,000 रुपया मुझको दिया, 50,000 मैंने पहला फिक्स किया जाकर बैंक में, और उसके बाद जमा करता गया, इनकम भी बढ़ता गया। आप लोगों ने देखा था कितनी अच्छी शादी भगवान की कृपा से हुई थी। और शादी होने के बाद भी मैं वैसे रह गया, मुझे 1 पैसा ना कर्जा कहीं मैंने लिया, कहाँ से पूरा हुआ। जैसे द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था 10,000 हाथियों का बल लेने वाला, पूरा वो कभी साड़ी खींच नहीं पाया, वैसे मैं जो भी मन में सोचता हूँ कहाँ से पूरा होता है, कहाँ से भगवान दे देता है, मुझे पता ही नहीं लगता है। पेट्रोल पंप में मेरा तमाम पैसा गया। एक व्यक्ति, मैं बचपन से गुरुजी उसको बेटे की तरह जान रहा था, नाम नहीं लूंगा, गांव का है, सब लोग समझ जाएंगे, बेटे की तरह, इतना छोटा था, झाड़ू बहारू से लेकर के मैंने मैनेजर का काम दे दिया। कोरोना में नहीं गया, और भरे मत से बोल रहा हूँ 21 लाख रुपया उसने मेरा गमन कर दिया। खूब छक्का पंजा उड़ाया, रुपया गड्डी लेकर गांव बाजार में घूमता था, कई जगह खर्च किया सबूत के साथ, घर भी बनवा लिया। और महाराज जी जब 8 लाख रुपया मेरा OD अकाउंट में था, वो भी खर्च हो गया, क्योंकि मैनेजर से मैंने फ्री कर दिया था, जो ये ट्रांसफर कराएगा करते रहना। जब लास्ट में वो बगल हो गया, RTGS नहीं पाया, तो बैंक मैनेजर ने मुझको फोन किया कि 3 लाख रुपया कम पड़ रहा है, RTGS कैसे हो? हमने कहा हमारे OD खाते से निकाल लीजिए। तो उन्होंने कहा OD तो पहले ही खर्च हो चुका है, वो तो फलाना पहले खर्च कर चुका है आपका, निकाल करके। उन्होंने तुरंत लोन किया। मैं मखौड़ा धाम में था महाराज जी, एक भंडारा चल रहा, उन्होंने लोन करके मेरा RTGS किया, और मैं चाहूं तो कल पैसा उससे ले लूं, कल ले लूं, लेकिन नहीं ले रहा हूं, इसलिए कि इस जन्म में मुझे भगवान दे रहा है, दाल रोटी चल रही है, रहेगा, फिर अगले जन्म में हमें मिलेगा या मिलना होगा, तो जो भी हो, तो संतोष भी रखना चाहिए। ऐसे तमाम घटनाएं हैं, मैं समय नहीं है, नहीं तो भगवान की कृपा के ऊपर बताता।
मुंह मांगा ऐसे। एक दिन महाराज जी अचानक आरटीजीएस कर रहा था, बैंक मैनेजर ने फोन किया कि भैया वो आरटीजीएस जल्दी कर दीजिए, मुझे रिश्तेदारी में जाना है। तो मात्र 40,000 रुपया कम पड़ रहा था। मैनेजर, मैंने सोचा इतना जल्दी 40,000 कहाँ से लाऊंगा, चूंकि 4 बजे होता तो बैंक वहाँ खाली हो जाता। अचानक मैं जो ही फोन रखा त्यों ही एक व्यक्ति यही परमात्मा प्रसाद तिवारी हैं, वो हमको फोन किए। मैनेजर का फोन कटा नहीं कि इनका फोन आ गया। हम घर पर थे, कहे भैया आप टंकी अब नहीं है। हमने कहा नहीं टंकी तो नहीं, घर पर है, बताओ। कहे ना 40,000 रुपया मुझे विड्रॉल मैं लेकर आया था, आपको दे देता और परसों मुझे भैंस लेनी है, आप परसों मुझे दे देते। तुरंत मैं अपने आदमी से बोला कि ले जाओ यार 40,000 बैंक में जमा करके तुरंत आरटीजीएस करा दो और परसों इनको दे देना। मतलब इधर फोन कटा नहीं, 40,000 मिल गया। ये सब मेरा रोमांचित हो जाता हूँ। ऐसे अनेक घटनाएं, कम से कम 8-10 बार हमें भगवान सीधे डायरेक्ट ऐसे सहयोग किए हैं। इसीलिए मैं न डरता हूँ न डरता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितना किसका कितना सम्मान कर लूं। महाराज जी, आज तक मैंने हरिजन टोले के भी किसी व्यक्ति को नाम लेकर नहीं पुकारा है। अगर पुकारा है तो निर्मोही भैया, सट्टू भैया, श्याम बिहारी बाबा कहकर पुकारा है। बचपन से भगवान की कृपा थी हमारे ऊपर इस तरह की। हमारे पूरे परिवार, पूरा परिवार मेरा महाराज जी इसी तरह का है। मैं बहुत बार भगवान को धन्यवाद करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि हम लोगों को सुखी रखे और हमारे पूरे गांव के लोगों को सुखी रखे, क्योंकि गांव सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे। नहीं तो हमसे कहे भैया हमको तो हमें परेशानी होगी। और मैं पूजा करता हूँ, तो सुन लीजिए, मैं पूजा करता हूँ महाराज जी, तो कुछ मांगता नहीं, वही कहता हूँ, साफ साफ कहता हूँ कि मेरे जितने शुभ चिंतक है वो सुखी रहे, हम सुखी रहे, प्रभु यही देना। क्योंकि कोई दुखी होगा मेरा शुभ चिंतक तो मेरे ही पास आएगा, मुझे ही झेलना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। इसलिए सब सुखी तो हम सुखी, ये मेरी कल्पना है और वैसे भगवान पूरा करते हैं। एक व्यक्ति महाराज जी, मैं 92 में उसकी मदद कर दिया था, यादव है यही अपने बगल का, उसके 3 बच्चे दुबई हैं। ये कथा लाइव प्रसारण हो रहा था, दुबई में सुन रहा था, मुझे फोन किया, कहा भैया इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हो, हमको बताए क्यों नहीं। वो 99 में वहाँ उसमें पूरा 5 कटा करके 4-5 ट्राली भेजा था यक्षशाला छवाने के लिए, और ब्लैंक चेक मुझको दे दिया था उसमें। लेकिन हमने केवल 20,000 रुपया निकाला था, बैंक का पड़ा होता है NRI खाता से महाराज जी, बाकी हमने कहा कोई जरूरत नहीं है, और उसी का यक्षशाला वगैरह बनवाया था। इसमें उसने कहा, लेकिन बहुत बड़ा काम उसका SDM से हमने करवा दिया था, जमीन कब्जा करने का मैटर था। और हमारे गांव से काशी गुप्ता, रामतो काका, हरिशंकर सब 4-5 गाड़ी लेकर गए थे, उसका अवैध कब्जा दूसरे ने कर लिया था, पूरा कब्जा करवा करके उसको हमने दिया था। तो अभी फोन किया, उसने कहा कि भैया लगभग कितना पैसा खर्चा होगा। हमने कहा यार इसका क्या पता, ना टेंट वाले कुछ कहे हैं, ना लाइट वाले कहे हैं, ना हमारे आपको मैंने बताया कि ना उन्होंने कुछ कहा है। अब देने के बाद मुझे पता लगेगा कितना खर्च हो रहा है। और भंडारा चल रहा है, उसका भी कोई पता नहीं है कि आज 100 लोग आएंगे, कल 200 का आएंगे, भंडारे का कोई पता नहीं कितना खर्च होगा, तो हम कैसे बता पाएंगे। तो उसने कहा अमूमन 5 लाख तो खर्च ही होगा। तो हमने कहा कि अब भगवान जाने भाई, हम नहीं कर सकते, जब तक मैं लास्ट में जोड़ूंगा नहीं कितना खर्च हो रहा है तब तक कैसे जानूंगा। तो उसने कहा भैया कहीं आप अकाउंट नंबर दीजिए, 2 बार में मैं 5 लाख रुपया भेज दूंगा आपको। क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन भरे मन से हनुमान, ये भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे मन में है कि मैं 5 पैसा भी उससे नहीं लूंगा, 5 रुपया भी नहीं लूंगा, और आप लोगों के सहयोग से, अपने तरफ से, अपने परिवार के सहयोग से, साथियों के सहयोग से ये करूंगा। इस कार्यक्रम में 5 रुपया भी नहीं लूंगा। 5 लाख की तो बात आने दीजिए। आपने इसमें तमाम भाई हमारे 100 रुपया दिए हैं, 151 रुपया दिए हैं। मैं उतने ही सम्मान से लिया हूँ जितना 5,000 और 10,000 वालों से लिया हूँ। आज विधायक जी आए थे दोपहर में, अपने आप दोपहर में विधायक जी आए, 11,000 दे गए। कल राजकिशोर सिंह आए थे, 10,000 दे गए, अपने मन से। न मैंने बुलाया नहीं किसी को कि पैसा लेने के लिए बुलाऊं। जितने भी लोग आए हैं अपने मन से आए हैं। महाराज जी आप कल थे, आपके सामने कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह, जो श्याम जी को बहुत मानते हैं, महाराज जी के सामने फोन किए लाइव देख करके, और आने के लिए कहे आज। लेकिन हमने कहा मौसम ठीक नहीं है, भीड़ होगी नहीं। श्याम जी ने कहा कि भैया मौसम गड़बड़ हो गया, हो सकता है कथय ना हो, आप ना आइए, क्षमा चाहता हूँ। दयाशंकर सिंह कैबिनेट मंत्री को मना कर दिया। और वो स्वतंत्र देव सिंह सिंचाई मंत्री हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आ जाने वाले थे। और ब्रिजभूषण सिंह के पास केवल मैंने आदमी 2 भेज दिया था, 3 बार मेरे कहने पर नंदनगर आ चुके हैं, और आज आते वो उन्होंने भी समय दे रखा था। लेकिन चूंकि मैं जानता था मौसम गड़बड़ होगा, भीड़ होगी नहीं, तो अब थोड़ा उनकी स्वागत नहीं कर मिलेगा। 3 महान विभूतियों को भी, जो आज समाज में
मैं महान विभूति इसलिए कहूँगा कि समाज में तो महान विभूति का दर्जा ही है, बाकी महान विभूति तो आप लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं। और इनको आज मना करना पड़ा, बिना बुलाए मना करना पड़ा कि आप ना आइए, हम आपका स्वागत नहीं कर पाएंगे। ये आपके नंदनगर और चौरी क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। लोग बुलाने जाते हैं, कोई आने को तैयार नहीं होता। मैं समय ज़्यादा ले लिया हूँ। जिसे जो भी किसी हमारी माताओं बहनों को, बच्चों को या किसी साथी को कोई कष्ट हुआ हो, यहाँ तकलीफ हुआ हो बैठने में, उठने में या खाने पीने में, कल सब्जी तीखी हो गई थी, मैंने डांटा भी उसको। महाराज जी आपने कहा था क्रोध छोड़ दीजिए, क्रोध मैं इसीलिए नहीं छोड़ा हूँ कि क्रोध मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। गलत देखता हूँ तो मेरा खून खोल जाता है महाराज जी। और सही पर मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं मुस्कुराता रहता हूँ, इसलिए कि जो भी मुझे, अगर सही कोई मुझे गलत कहेगा, मैं सत्य में गलत रहूंगा, गलत कहेगा तो मैं भोगूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ वो कहा तो उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जहाँ समाज में सम्मान की बात आती है वहाँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। चाहे एक बार कलेक्टर भी होगा, लाइव चल रहा है तो मैं उससे भी लड़ जाऊंगा। और बाकी और एक छोटा सा बेटा भी मुझे अपशब्द कह देगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तो कल मैं सब्जी तीखी हो गई थी, सब सी कर रहे थे, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने डांटा भी। लेकिन आज हमको लगता है भगवान की कृपा से बहुत अच्छा स्वादिष्ट पकवान बना होगा। हमारी माताएं बहनें यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण कर लें, हमारे सारे पुरुष भाई यहाँ भोजन ग्रहण कर लें और इस कार्यक्रम को सफल श्री राघवेंद्र सरकार की कार्यक्रम को और सफल देखिए बनाएं। हमारे अनिल पांडे जी बहुत लंबी चौड़ी सूची लेके बैठे हैं और जल्दी से निपटा दें तो हम भी अपने लिए कुछ मांगे इनसे। महाराज जी श्री गुड्डन पांडे जी ने 5100 रुपया दिया था। पप्पू गुप्ता गायत्री परिवार से है 500 रुपया। मंजू ओझा जी 500 रुपया, पूरा मैं बता रहा हूँ। श्री रामचंद्र पांडे जी हमारे बड़े भाई, ये 2500 रुपया पहले दिए थे और 5000 रुपया दोबारा फिर दे गए हैं, तो ये 7500 हो गया। एक माता जी के द्वारा 1100 मिला था। अनिल गुप्ता जी एक 500 हैं। श्रीमती मीरा वर्मा, वाइफ ऑफ सुरेश वर्मा भोजन वोजन कराने में भी बहुत मदद करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये। और जिनकरू वर्मा, सुंदरलाल निषाद 1151, शिव कुमार तिवारी 500, श्री अशोक कुमार कनौजिया 2100, श्री राजकिशोर सिंह पूर्व मंत्री 10,100, श्री अरुण कुमार शर्मा जी 2100, श्री राम कुमार गुप्ता पप्पू जी 1200, सियाराम गुप्ता सिकंदरपुर के 2100, परमात्मा प्रसाद तिवारी जिनका भी मैं नाम ले रहा था 2100, डॉक्टर गुलाबचंद सोनी 1100, देवनारायण तिवारी जी 1100, बब्बू लवकुश तिवारी 1100, रामचंद्र पांडे जी वही जो 5000 दोबारा दिए, रामफेर गुप्ता जी 1500, मिश्री लाल वर्मा 500, चंदन, देखिए मिश्री लाल वर्मा जी भी यहाँ सेवा भी करते हैं और 500 रुपया भी दिए हैं। चंदन राम अजोर कनौजिया, ये मंगरू बरेठा थे, आप जानते हैं हमारे बहुत दाहिने अंग थे, साथ रहते थे, हमारे बीच में नहीं है। उनकी पत्नी बहुत बीमार है लेकिन यहीं बैठ करके रोज कथा सुनती हैं। वहाँ बम्बई से उन्होंने पैसा भेजा है उनके लड़के ने। और शिवाजी आनंद श्याम जी, ये हमारे भतीजे सब, बड़े लाल राधे श्याम गुप्ता जी सामने नाम लिया है, सब तो पूरा हिसाब किताब होगा। ये तो सब कहे हैं चाचा आप जो कहिएगा मैं दूंगा, लेकिन मैं उतना लूंगा भी नहीं क्योंकि हमें भी तो कुछ देना चाहिए। आयोजन के हनुमान जी के नाम से ये सब हमको हमारा साहस बढ़ाए हैं। श्री और दुबई से आए हैं बड़े लाल, श्री राज बहादुर पांडे जी प्रधान किशुनपुर कल लंबी है वो, फटाफट महाराज। सुल्लू व्यापारी जी 1101 रुपया, राम बहुर कनौजिया जी 100 रुपया, सुखराम कनौजिया जी 500, सत्यप्रकाश कौशल जी 2100, जवाहरलाल जी मंडल अध्यक्ष भाजपा के 1100, सत्येंद्र प्रताप सिंह जी 500, गबोधी यादव रोहरौली के हैं, रोज आते हैं 500, डॉक्टर इंद्र कुमार पप्पू तिवारी परमात्मा जी के लड़के हैं 5100, माननीय विधायक जी 11,000, प्रमोद तिवारी 11,000, ललिता बच्ची 2100, हरिशंकर तिवारी 500, प्रेम शंकर पाठक 500, बजरंग बली तिवारी जी हैं सेंट्रल बैंक से रिटायर है 151 रुपया, भोला प्रसाद पाठक जी 1001 रुपया, भगेलू गुप्ता जी 200 रुपया, राजकुमार पोस्टमैन 1100, राघोराम पांडे 2100, डॉक्टर विनोद गुप्ता 1100, जयदेव प्रदुम्न मिश्रा 500, राजकुमार प्रधान जी वर्तमान 3100, 3100, त्रिपुरारी मिश्रा जी 500, डॉक्टर राकेश गुप्ता नंदनगर 1100, महेंद्र नाथ शुक्ला जी पुलिस में है 1100,
राम अवतार गौतम मदनापुर 500, दिल्ली से गुप्त दान आया है 2100, आनंद निषाद जी, पप्पू गुप्ता, रमेश गुप्ता 500, विजय मौर्य 500, नंद कुमार पाठक जी 501, शिवशंकर चौरी 500। इतना सहयोग अपने मन से लोग दिए हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने अपना घर छोड़ करके इस चोरी के गुहार में और भगवान के भरोसे यहाँ रोज आई हैं। माताएं, बहनें, भाई, सबके चरणों में मैं अपना वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से आप सबकी कुशलता के लिए मांगता हूँ और आपका भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद बराबर हमारे ऊपर बना रहे। इसी के साथ पूज्य व्यास जी के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली। आप सब लोग आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करके ही जाइएगा। धन्यवाद। हमारे अनिल भैया को मैंने मात्र एक शब्द कहा था, गाड़ी बनवा रहा था कि कथा होनी चाहिए। ये थे हमारे राधे श्याम गुप्ता थे। इन लोगों ने एक भी मिनट नहीं सोचा और सारी व्यवस्था कर दिया। तो हम धन्यवाद देते हैं राधे श्याम जी को, धन्यवाद देते हैं अनिल पांडे को और धन्यवाद हम आप सबको देते हैं। अब हम आप लोगों से एक चीज़ मांगना चाहते हैं। अनिल जी, अब आप लोग हमें कुछ मत दीजिएगा। विद्यालय मेरा चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, गुरुकुल विद्यालय। अगर आप लोगों को देना होगा तो सुबह सब लोग कुछ ना कुछ अन्नदान दे दीजिएगा। अन्नदान समझ रहे हैं? जो भी आप दे देंगे मैं बोरा में भरवा करके भिजवा दूंगा बच्चों के लिए, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अनाथ बच्चे हैं, गुरुकुल चल रहा है। रुपया पैसा तो ये मुझे देंगे ही, कभी मांग लूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस पितृ पक्ष में यदि एक भी घर से 4 केजी 5 केजी चावल या को चला जाएगा तो समझो कि उसकी वो आपको पूर्वजों के लिए जाएगा, अंदर ही बच्चों के लिए जाएगा, अयोध्या में काम करेगा। ये मैं आपसे याचना कर रहा हूँ, गरीब बच्चों के लिए अपने लिए कर रहा हूँ। यदि आप दे सकेंगे तो कल ला करके दे दीजिएगा, यहाँ से चला जाएगा, वहाँ पर विद्यालय में चला जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग खड़े हो जाएं। और कल 8 बजे महाराज जी, कल 8 बजे सुबह महाराज जी छोटा सा हवन करके पुलाहुति करेंगे। जिनको भी हवन के समय आना होगा 8 बजे आ जाइएगा, छोटा सा हवन होगा पुलाहुति के लिए। उसके बाद महाराज जी की विदाई होगी। आरती आप लोग करें, आप लोग आरती करें। आरती चारों दुल्हा के आरती उतर है सखी, चित चोरवा के आरती उतर है सखी, चित चोरवा के आरती उतर है सखी। चारों दुल्हा के आरती उतर है सखी, चारों दुल्हा के आरती उतर है सखी, चित चोरवा के आरती उतर है सखी, चित चोरवा के आरती उतर है सखी। दुल्हन बा मिथिलेश दुलारी, दुल्हन बा मिथिलेश दुलारी, दुल्हा दुलरवा अवध बिहारी, दुल्हा दुलरवा अवध बिहारी। हाँ भरी भरी नैना, हाँ भरू है सखी, भरी भरी नैना, हे भरू है सखी, चित चोरवा के आरती उतारा है सखी, चित चोरवा के आरती उतारा है सखी। व्याहमंत्रण अंग अंग में राजे, व्याहभूषण अंग अंग में राजे, बड़ी मंडप मंगल में साजे, बड़ी मंडप मंगल में साजे। तन मन धन
तन मन धन सब है हानि उठावे सखी चित चोरवा के आरती उतारा है सखी चित चोरवा के आरती उतारा है सखी रघुनंदन दुल्हा के आरती उतारा है सखी रघुनंदन दुल्हा उतारा है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो धर्म की बोला करो धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो अधर्म का नाश हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गोहत्या बंद हो गोहत्या बंद हो हत्यारों का सर्वनाश हो हत्यारों का सर्वनाश हो हत्यारों का सर्वनाश हो। हर 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 महादेव। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग परमात्मा की कृपा से स्वस्थ रहें।